हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या है। जब एटमॉस्फेयर का हमको पता होगा तभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो देखो, एटमॉस्फेयर क्या है। देखो, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है एक एयर की लेयर प्रेजेंट है। वो जो एयर है वो डिफरेंट टाइप की गैसेस से मिलकर बनी है। उसमें नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य डिफरेंट टाइप की बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। तो ये सारी जो गैसेस है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होंगे, थोड़ा मॉइस्चर भी होगा। तो ये सब जो है बहुत से कंपोनेंट मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन करते हैं। हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एयर की जो लेयरिंग है, ये जो गैसेस जो प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स है, मॉइस्चर है, ये जो गैसेस है, जो भी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, हमारी अर्थ पर एक प्रेशर डालते हैं। एयर जो गैसेस है उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एटमॉस्फेयर बनाया। अब ये गैसेस क्या करेगी कि हमारी अर्थ की सरफेस पर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। हम अर्थ की सरफेस पर रहते हैं और ये जो गैसेस की लेयरिंग है, ये हमारे ऊपर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। अब ये जो प्रेशर डाल रही है, उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। देखो, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये अलग अलग, आप जब ऊंचाई पर जाओगे तो सभी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू अलग अलग आता है। सी लेवल पर अलग आएगा, आप किसी माउंटेन पर जाओगे तो वहां अलग आएगा। तो क्या ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वैल्यू डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट आ रही है, क्या इनका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? तो इन सब पॉइंट को भी हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। ए लेयर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस की लेयर है, इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ सरफेस पर जो लेयरिंग प्रेजेंट है वो क्या है, गैसेस की जो लेयरिंग है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर exerts a pressure on the earth which is called atmospheric pressure। और ये जो गैसेज है, ये हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी अर्थ पर एक प्रेशर प्रोड्यूस करती है। यही प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज 1,01,325 पास्कल आता है। यानी ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास आएगा 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल। यानी जो हमारी अर्थ सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वैल्यू डिफरेंट होगा। आप जैसे ही माउंटेन पर जाओगे उसका वैल्यू डिफरेंट होगा। अब ये जो गैसेस प्रेजेंट है, ये हमारे ऊपर भी प्रेशर डालती है। अब हम इस प्रेशर को क्यों नहीं फील कर पाते हैं, और ये प्रेशर अर्थ की सरफेस पर सब जगह इक्वल है या अलग अलग है, इनको भी देखेंगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। यानी हम जब अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी अर्थ सरफेस पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू सबसे हाई होगा, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे वहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स में डिवाइडेड है। ये जो लेयर्स हैं, इनको डिफरेंट इनकी हाइट अलग अलग होगी, और यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो सभी जगह अलग अलग होगा। अब देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर है। देखो, 12 किलोमीटर तक जो लेयर आती है, सबसे फर्स्ट वो आती है ट्रोपोस्फियर। सेकंड, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की जो लेयर आती है वो हमारी आएगी स्ट्रेटोस्फियर। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक जो लेयरिंग प्रेजेंट है वो है मेसोस्फियर। 85 to 690 किलोमीटर तक जो लेयर प्रेजेंट है वो है थर्मोस्फियर, और 690 से ऊपर जो भी लेयर प्रेजेंट है वो हमारी लेयर है एक्सोस्फियर।
यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो टोटल ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में डिवाइड है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर प्रेजेंट है वहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे, किसी माउंटेन की टॉप पर जाओगे, तो वहां क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। तो देखो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होगा, और जो एक्सोस्फेयर है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। यानी जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पर डेंसिटी कैसी होगी, सॉरी जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पर क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, और जब आप ऊपर की ओर जाओगे तो वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होगा। तो देखो जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पर डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, वहां ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डेंसिटी यहाँ ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो अर्थ के पास का जो सरफेस होगा वहां पर मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होगी और उस एरिया में डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे वहां पर क्या होगा, जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी। यहाँ डेंसिटी कम है तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा कंपैरेटिवली बाकी जो लेयर्स है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर के कंपैरेटिवली जो एक्सोस्फियर है वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कम होगा, क्योंकि वहां पर डेंसिटी भी कम है। फिर देखो हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट, इसी में देखो आप कि देखो एक आपका फ्रेंड है और एक आप है। एक आपका जो फ्रेंड है वो खड़ा है माउंटेन पर और आप खड़े हैं अर्थ सरफेस पर कहीं। आपका फ्रेंड माउंटेन की हिल पर टॉप पर खड़ा है। तो वहां पर देखो इस डायग्राम से आपको शो हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, और यहाँ पर डेंसिटी क्या है, इस एरिया के कंपैरेटिवली ऊपर जो टॉप का एरिया वहां पर डेंसिटी कम है। अगर डेंसिटी कम है तो माउंटेन के टॉप पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो हमेशा कम होगा, और जहां सरफेस पर लैंड पर आप खड़े हैं वहां क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। तो इस एरिया पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट है, क्या हमने कोई एग्जांपल देखा है? तो देखो जब भी हम किसी खाली बोतल को आप सक करते हैं, सक करने से क्या होगा, जब तक वो नॉर्मल स्टेज में है तब तक ठीक है, लेकिन आप किसी खाली बोतल को जब आप सक करोगे तो क्या होगा कि उसका जो एयर है वो बाहर आ जाएगा। जब एयर बाहर आ जाएगा तो हमारे उस बॉटल के आसपास जो एनवायरनमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट है वो गैसेस क्या करेगी, उस बॉटल पर प्रेशर डालेगी। उस प्रेशर के कारण बॉटल क्या है, अपना शेप जो है वो चेंज कर लेगी, जो बॉटल है वो क्रश हो जाएगी। तो यानी आपने क्या किया, उसकी पहले उस बॉटल के अंदर जो एयर प्रेजेंट थी उसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा था उससे बैलेंस बना कर रखा था, लेकिन जैसे ही आपने एयर को बॉटल में सक किया, उसका एयर आपने बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, बॉटल क्रश हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा बाहर के प्रेशर के कंपैरेटिवली, और बाहर की प्रेशर अगर ज्यादा है तो गैसेस उस पर प्रेशर डालेगी और वो क्रश हो जाएगी, यानी अपना शेप चेंज कर लेगी। ऐसे ही हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हमारी बॉडी पर वो जो इफेक्ट डालती है, जो इन्वायरमेंट में जो गैसेस है वो हमारी बॉडी पर भी प्रेशर डाल दे, लेकिन वो प्रेशर हम फील नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो लिक्विड फ्लूइड यानी जो ब्लड प्रेजेंट है, ये ब्लड क्या करता है, ब्लड भी वापस बाहर की ओर उतना ही प्रेशर लगाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी पर लग रहा है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, हमारा ब्लड प्रेशर उसे बैलेंस कर रहा है। तो देखो क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन अस is quite large due to the large surface area
of the atmosphere around the earth but we do not experience any of its effect। यानी हमारे आसपास जो इतना बड़ा सरफेस एरिया है वहां से हमें कंटिन्यू हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन हम उसे फील क्यों नहीं कर पा रहे, हमें उसका एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखो रीजन क्या है, दिस इज सो बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर inside our body is equal to the atmospheric pressure। हमारी बॉडी के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। There are also fluid present in our body। हमारी बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट है यानी ब्लड जो प्रेजेंट है, दैट एक्सर्ट्स ए प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी। ये जो ब्लड है ये हमारी बॉडी के अंदर एक प्रेशर डेवलप कर रहा है। Hence our bodies easily obtained a balance with the atmospheric pressure। तो जो ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो वापस बाहर की ओर प्रेशर डालता है, उसी प्रेशर से जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है, जिससे हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बहुत हाई मैग्नीट्यूड है इसका फिर भी हम इसे फील नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ब्लड उसे बैलेंस कर देता है। फिर देखो आपने देखा होगा जब हम माउंटेन पर जाते हैं तो क्या होता है कि नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। वो नोज ब्लीडिंग क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि उसका देखो रीजन ये है कि आप टॉप पर जाओगे वहां पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां कम क्यों है, क्योंकि वहां डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां कम है, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो जो प्रेशर लगा रहा है उसका वैल्यू ज्यादा है। तो वो आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इनमें डिफरेंस आ गया, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, तो क्या होगा फिर आपके नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका वैल्यू वहां कम है, तो उस प्रेशर को बैलेंस नहीं हो पाता है वो। देखो however sometimes at higher altitudes where the atmospheric pressure is low as compared to that at the earth's surface, low altitudes nose bleeding occurs। This is so because at that time the blood pressure in our body becomes higher that the atmospheric pressure outside us। तो इसमें यही बताया है कि जो हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। कब, जब आप माउंटेन के टॉप पर होंगे, तो क्योंकि वहां डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, लेकिन आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो उसका वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली हाई है। उसके हाई होने के कारण क्या होता है, नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो देखो हमने इस चैप्टर में टोटल हमारे इस सेशन में हमने प्रेशर का जो पॉइंट था उसको कंप्लीट किया है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था ये भी हमने देखा कि हमारे अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस की लेयर प्रेजेंट है वो हमारा एटमॉस्फेयर है, और वो जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें जो गैसेस है वो कंटिन्यू प्रेशर डालती है, यही क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस प्रेशर का हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसका मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल भी बताया कि आप बॉटल को सक करोगे तो क्या होगा, आपने उसका एयर बाहर निकाल दिया, अब उसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है तो बॉटल क्या है, क्रश हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण होता है। तो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में हमारा एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को एक बार फिर रिवाइज करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।